दोस्तों, मैं हूं यान ज़फ़ीर और आप देख रहे हैं ज़ारको। तो आज की वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बताने वाला हूं 20 लाख करोड़ का, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है। मैं आपको बताऊंगा कि वो इकोनॉमिक पैकेज क्या है, किस टाइप का है, काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो कम नॉलेज होता है, आधा अधूरा नॉलेज होता है, वो बहुत ज़्यादा टेक। 12 मई को यानी ट्यूसडे शाम 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी नेशन को एड्रेस करते हैं। उस एड्रेस में वो ये बताते हैं कि सेल्फ यानी आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसमें इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ का रखा गया है, जो कि इंडियन जीडीपी का 10% है। फैलाया जा रहा है कि वो 20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है उसे घर जा जाके बांटा जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई चीज काम सही से नहीं करती है तो हम उसे एक सपोर्ट देते हैं, एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, ताकि उस चीज की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। वही एग्जैक्टली इकोनॉमिक पैकेज है। जब इकोनॉमी सही नहीं होती, बिजनेस ठप पड़ जाता है, हर कुछ फेल होने लगता है, तो एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक्सपैंड हो सके, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सप्लाई बढ़े और डिमांड। कोरोना वायरस की वजह से सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर चुकी है। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, हर कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई किसी का काम नहीं चल रहा है। डेली वेज वर्कर्स भूखे मर रहे हैं, उन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। इन सब चीजों को देख के इकोनॉमिक पैकेज रखा जाता है। कुछ कंट्रीज का चार्ट है जिन्होंने जितना परसेंट अपने जीडीपी का अपने इकोनॉमिक पैकेज में खर्च किया है। किसी भी कंट्री से दिया गया सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पैकेज जो है अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट पोजीशन पे, जिसने 10% अपना जीडीपी का खर्च कर चुका है। अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि जो नया फेज ऑफ लॉकडाउन आएगा, 4th लॉकडाउन जो होगा, उसका डिफरेंटली स्ट्रक्चर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि उसका नया रूल्स, नया रेगुलेशन होगा। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो 18 मई को बता दिया जाएगा, जब लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। ये इकोनॉमिक पैकेज जो है वो कीनसियन थ्योरी पे काम करता है। मतलब कि जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है, यानी मंदी, इससे ओवरकम करने के लिए, निपटने के लिए कीनसियन थ्योरी यूज होता है, अप्लाई होता है। तो सबसे पहले कीनसियन थ्योरी जो था वो जॉन मेनर्ड, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने 1930 में इसे यूज किया था। इसको एवोल्यूशनरी होता है कि सरकार की तरफ से खर्चे को बढ़ा दिया जाता है और टैक्स कम कर दिया जाता है। जब टैक्स कम हो जाता है तो उससे सप्लाई बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, और तो और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो हमारे पास जो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज आया, वो बजट के अंदर था या बजट से बाहर था। इसके लिए इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी बताते हैं कि ये 30 लाख करोड़ जो है वो बजट में पहले ही से था। पहले जो चीज हम लोग 100 जगह खर्चा किया जाता था, अब वही चीज एक जगह केंद्रित किया जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो इकोनॉमिक पैकेज है उसके टाइप्स कितना है। यहाँ पे हमें सबसे समझने के लिए सबसे पहले 2 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला फिस्कल स्टिमुलस, दूसरा क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो सबसे पहले हम लोग फिस्कल स्टिमुलस के ऊपर बात करते हैं। इसमें टैक्स में कटौती होती है, मतलब टैक्स में कम किया जाता है। अब इससे क्या होता है, जब टैक्स कम होता है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं, फिर डिमांड ज्यादा होता है, फिर सप्लाई ज्यादा होता है। इससे एक चेन बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक होता है वो आगे होता है, बूस्ट अप होता है। दूसरा क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एसेट्स को खरीदता है, ताकि जो मनी है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट हो सके, और उस मनी से हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सपैंड हो। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि 12 मई को जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 बजे अनाउंसमेंट किया था। अब 8 बजे अनाउंसमेंट किया था, तो ऐसा तो नहीं है कि 8 बजे अनाउंसमेंट किया और कोई ट्विस्ट नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रखा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों से पहले से उठाए हुए कदम शामिल होंगे। यानी बता तो 20 लाख करोड़ है, पर उसमें से जो पहले उन्होंने दिया है
उसका भी इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि 6 फरवरी को उन्होंने जो अमाउंट रिलीज के लिए किया, 27 अप्रैल, 17 मार्च, ये सब का भी वो अमाउंट पहले से उसमें ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो 20 लाख करोड़ जो एक नया पैकेज बताया जा रहा था, वो एक नया पैकेज नहीं होके बल्कि जो पहले से उन्होंने दे चुका है, और उसको 20 लाख करोड़ जो है उससे अगर इसको माइनस करके जो आउटपुट आएगा वो नया पैकेज होगा। मैं आपको कुछ डाटा बताने वाला हूँ जो कि रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ने एक साथ जो यूज किया था पहले, और जिसको अब 20 लाख करोड़ में ऐड करके बता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 फरवरी को रिजर्व बैंक ने बाजार नकदी पहुंच बढ़ाने के लिए एक ऐलान किया जिसमें 2.8 लाख करोड़ यूज हुआ। 27 मार्च को 1.37 लाख करोड़ और 3.74 लाख करोड़ यूज हुआ। 7 अप्रैल को 50,000 करोड़, 27 अप्रैल को 50,000 करोड़, जो कि कुल मिला के 8 लाख करोड़